चलिए प्रोग्राम में सबसे पहले रुक करते हैं हमारे इशू सेगमेंट की तरफ और जानते हैं क्या है वो समस्या जिसे हमने बनाया है हमारा आज का इशू। भारत एक ऐसा देश जहां की 55 से 60% महिलाएं रोजाना करती हैं अपनी आजीविका के लिए दौड़ भाग, लेकिन इनमें से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो जानती हैं कि क्या है उनकी सालाना आय पर करों में मिलने वाली राहत। रुपए पैसों के इन्वेस्टमेंट और टैक्सेस की जानकारी तक आज भी एक भारतीय महिला में नजर आता है जागरूकता का अभाव। टैक्स सेविंग बेसिकली सारी फीमेल जो अर्न करती है उनको तो पता ही होता है और जो नहीं अर्न करती है उनको भी पता होना चाहिए। लाइक टैक्स सेविंग अगर जो अर्न करती हैं उनको ये पता होना चाहिए कि 1.8 लाख तक उनकी एग्जेम्पशन लिमिट होती है और अगर वो किस किस इन्वेस्टमेंट प्लान्स को लेती हैं तो कहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। बजट 2010 के मुताबिक महिलाओं की सालाना आय अगर 1,90,000 है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। 1,90,000 से 3 लाख की आमदनी पर 10% और 3 लाख से 5 लाख पर 20% तथा 5 लाख से ऊपर की आय पर महिलाओं को 30% कर देना होगा। आय पर लगने वाले इन करों में बचत करने के लिए ऐसी कई स्कीमें हैं जिन पर इन्वेस्ट करके महिलाएं इन करों में राहत पा सकती हैं। आइए जानते हैं इन स्कीमों के बारे में। पब्लिक प्राइवेट फंड, लाइफ इंश्योरेंस, इक्विटी फंड सेविंग स्कीम्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस बैंक्स, होम लोन्स तथा किसान विकास पत्र जैसी कई स्कीम्स जिन पर सही समय और जानकारी के साथ इन्वेस्टमेंट महिलाओं को दे सकता है एक बड़ी फाइनेंशियल राहत। टैक्स सेविंग फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। हम अपनी इनकम पे टैक्स तो हमें पे करना ही होता है। बेटर है कि टैक्स पे करने से बेटर है कोई इंश्योरेंस प्लान वगैरह ले लो जिससे हमारा टैक्स रिबेट हो जाती है। यूं तो आज करियर के हर फील्ड में भारतीय महिलाओं की दिनों दिन हो रही ग्रोथ से हर कोई वाकिफ है, लेकिन हर क्षेत्र में आगे होने के बावजूद अपनी कमाई को सही जगह पर इन्वेस्ट करना या अपने ऊपर खर्च होने वाले बजट से अनजान होना क्या वाकई एक विकासशील समाज से जुड़ी महिला की पहचान है? इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमने बातचीत की हमारी एक्सपर्ट से। महिलाएं आज फाइनेंस से जुड़ी बातों को लेकर कितनी जागरूक हैं? महिलाएं काफ़ी जागरूक हो गई हैं। वर्किंग लोगों के लिए तो खैर जागरूक होना उनकी आवश्यकता ही है, बट जो लोग घरों में हैं वो भी काफ़ी जागरूक हो गई हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी नॉलेज जुटाने में या फिर कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड्स या फैमिली के दूसरे लोगों को टिप्स देने के लिए कुछ ढूंढती रहती हैं कि किस तरीके से वो बताएं कि किस तरीके से वो सपोर्ट कर सकती हैं लाइक टैक्स प्लानिंग में और सारी जगह में। एक महिला जो कि वर्किंग है और टैक्स पे भी है उसके लिए कितना ज़रूरी है आय पे लगने वाले टैक्स और टैक्स सेविंग से जुड़ी बातों को समझना? आज बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं जहाँ पर कि इन्वेस्ट करके हम वहाँ पर टैक्स भर भी सकते हैं। इन अ वे हम अपने जो गवर्नमेंट है उसको पूरी तरीके से टैक्स पे भी कर सकते हैं, जो कि आगे जाकर के कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर और उन सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो पाता है। और साथ साथ मतलब वहाँ पर पे करके हम टैक्स तो दे ही रहे हैं, बट साथ साथ कहीं ना कहीं हम अपने फ्यूचर के लिए भी उन सारी चीज़ों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स सेविंग के लिए आज महिलाओं के सामने किस तरह के विकल्प हैं? एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। लेट्स से घर में 2 बच्चे हैं तो बच्चों की जो ट्यूशन फीस जाती है तो वहाँ पर अगर जैसे हस्बैंड एक बच्चे की ट्यूशन फीस को वो कर सकता है कि हाँ उनके अकाउंट से जा रही है, दूसरे बच्चे की ट्यूशन फीस फीमेल अपने उस अकाउंट से पे कर सकती हैं। वहाँ पर उन्हें जो है टैक्स सेविंग में एग्जम्पशन मिल जाता है। सेकेंडली इसके अलावा मान लीजिए जैसे लेट्स से कोई प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी पे फीमेल्स के लिए जो है ड्यूटी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हो सकती है, बट लेट्स से जहाँ पर मेल्स के लिए 6% है तो वहाँ पे फीमेल्स के लिए 4% है। तो इन सारी चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर कि ध्यान रख करके और कहीं कहीं मतलब हम लोग जो है टैक्स को मैनेज कर सकते हैं। टैक्स सेविंग में किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट भविष्य में कितने बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं? अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में हैं तब भी आपका एक टाइम होता है कि आपकी आप तब तक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको ज़रूरत होती है अपने इन्वेस्टमेंट्स की। और वहाँ पर आपकी ये जब आप काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो लिए हुए आपके डिसीजंस हैं या छोटी छोटी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो आपके काम आती है, आपके खुद के लिए भी, आगे बच्चों की एजुकेशन के लिए, आगे फैमिली में जितने भी और कुछ काम आने वाले हैं। तो उन जगहों पर ये की हुई इन्वेस्टमेंट्स और आपके लिए भी डिसीजंस डेफिनेटली मैटर करते हैं।